हमारे आसपास बहुत सारी चीजें तेजी से बदल रही हैं। हर रोज नए प्रोडक्ट, नई सर्विसेज और ट्रेंड सामने आ रहे हैं और ये हमारे और आपके लाइफस्टाइल को बदल रहे हैं। हम अपनी नई पेशकश आवाज लाइफ में खाने पीने, शॉपिंग से लेकर लेटेस्ट गैजेट्स, फैशन और टूरिस्ट डेस्टिनेशन से जुड़ी खबरें, बदलते ट्रेंड्स आप तक लेकर आएंगे। नोकिया ने पिछले हफ्ते अपना लेटेस्ट बिजनेस स्मार्टफोन नोकिया E6 बाजार में उतार दिया। अब क्या ये नया फोन आपको खरीदना चाहिए या नहीं, ये फैसला लेने में हम आपकी मदद कर रहे हैं। हमारे टेक गुरु अंकित वेंगुर्लेकर और अभिषेक तेलंग आपको बता रहे हैं कि क्या खास फीचर्स हैं इस फोन में। आवाज लाइफ में अभिषेक और मैं बात कर रहे हैं नोकिया के लेटेस्ट ई सीरीज स्मार्टफोन नोकिया E6 की। और अंकित, नोकिया की जो ई सीरीज है ये काफी उम्दा नाम माना जाता है बिजनेस स्मार्टफोन्स के मामले में। अगर आप एक ब्लैकबेरी फोन यूज नहीं करते और आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप कम से कम ई सीरीज का फोन तो अपने हाथ में लेकर जरूर घूमेंगे। बिल्कुल। E71 और E72 की मशहूरता और सक्सेस के बाद क्या E6 नोकिया के ई सीरीज बिजनेस फोन्स के रेपुटेशन पर खरा उतरेगा, ये हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले फटाफट देख लेते हैं E6 के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस क्या है। ये है नोकिया की शानदार ई सीरीज का नया फोन नोकिया E6। बिजनेस फोन्स के मामले में नोकिया की ई सीरीज का अपना एक खास मुकाम है और नोकिया E6 इस बात पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करता है। नोकिया ने पहली बार अपनी ई सीरीज के फोन में टच एंड टाइप कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, यानी इस फोन पर आप इसकी 2.4 इंच की टच स्क्रीन के साथ इनपुट देने के लिए इसके फुल क्वालिटी कीपैड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ये नोकिया ई सीरीज का पहला फोन है जो Symbian 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के एना वर्जन पर चलता है। प्रोसेसिंग के लिए इसमें 680 मेगाहर्ट्ज का ARM11 प्रोसेसर दिया गया है। डिजाइन और लुक्स के मामले में नोकिया E6 काफी कुछ नोकिया E72 और नोकिया E71 की तरह ही दिखता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है जो ई सीरीज के क्वालिटी फोन्स में अभी तक दिया गया सबसे ताकतवर कैमरा है। पर नोकिया के E6 में डुअल LED फ्लैश तो दिया है पर ऑटो फोकस नहीं है। नोकिया E6 में 8 GB इंटरनल मेमोरी दी गई है जिसे 32 GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। नोकिया ई सीरीज की इस लेटेस्ट ऑफरिंग के दाम है 18,000 रुपए। अंकित, यहाँ पर एक चीज नोकिया बहुत अजीबोगरीब कर रहा है, वो ये कि नोकिया का सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ही महीनों में शहीद होने वाला है और उसके बाद भी नोकिया इस शहीद ऑपरेटिंग सिस्टम के मोबाइल फोन लॉन्च कर रहा है। नोकिया का हार्डवेयर भले ही बहुत अच्छा है लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसको एक हाफ बेक्ड फोन के तौर पर पेश कर रही हैं। इनफैक्ट अंकित, हार्डवेयर भी अच्छा नहीं है। 8 मेगापिक्सल कैमरा जरूर दिया है पर उसमें ऑटो फोकस नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो नोकिया E6 E72 का सक्सेसर एक सक्सेसफुल सक्सेसर बिल्कुल नहीं होने वाला है, हमें बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि E72 और E71 में जो पूरा यूजर इंटरफेस, अगर आप वाकिफ हो गए थे, अगर उससे कंफर्टेबल हो गए थे, इसमें पूरा नया इंटरफेस है क्योंकि टच स्क्रीन इसमें फीचर दिया गया है। इस क्वालिटी हैंडसेट के साथ आप यहाँ पर टच स्क्रीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो रेसिपी कुछ ढंग से जमी नहीं है और यहाँ पर खिचड़ी के बजाय एक हॉच पॉच हो गया है। नोकिया E6 को हम रेकमेंड नहीं कर रहे हैं।